दुनिया अब एक मोबाइल में आ चुकी है। लूज डाटा, ये आपने नाम किस तरह से रखा? अगर जॉब्स क्रिएट करते हैं तो उससे आपकी कंट्री का भी बहुत फ़ायदा होता है, आप मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। मैं लूप्स डेटा लिखता था गूगल पे, गूगल कहता था कि ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। फेलियर्स आते हैं क्योंकि कोई भी काम है, अगर मुश्किल काम की तरफ आप जाएंगे आपके फेलियर्स आएंगे। डिवाइसेस हमारे अपने पास हैं, हमारे अपने हाथ में है, असल बात ये है कि उसको यूज़ कैसे करना। लेकिन आप उस पर डट जाएं तो आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड वेलकम टू हम और आप विद पियान बाय। हमेशा की तरह अगेन हम आपके सामने हाजिर एक वेरी एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, और हम लेके आए हैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब से कोविड आया है और लॉकडाउन शुरू हुआ है तो अजारादारी है हमारी लाइफ पे डिजिटल सिस्टम की, तो इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। हमारे साथ जो हैं हमारे गेस्ट मोहम्मद Rashid, he is founder and CEO of Luz Data SMC Private Limited। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया आज। हम बहुत टाइम से चाह रहे थे आपसे कोऑर्डिनेट करना, और हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि डिले हो जाता। सबसे पहले मुझे बताइए, ये लूज डाटा, ये आपने नाम किस तरह से रखा? ये नाम बस ये सोच थी कि कोई यूनिक नाम हो, ठीक है। तो गूगल पे कुछ किया था कि कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए, काफ़ी सर्चिंग की कि कुछ नाम सेलेक्ट हो। तो गूगल से भी जितना मुझे मिला तो मुझे कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा था नाम। हालांकि बहुत लोगों ने एक डमी नाम दिए होते हैं कि आप कोई अपनी कंपनी का नया नाम रख लें, बट मुझे कोई नहीं लग रहा था। बट फिर मैंने पेंसिल ली, कागज़ पे ऊपर लिखता गया कि कोई ऐसा यूनिक नाम बन जाए। तो इस तरह से कोई वर्ड से उनको मिला के, क्योंकि इसमें एक डाटा का वर्ड है, क्योंकि मैं उस वक्त काम करता था डाटा साइंस पे। तो मेरा जो मकसद था कि मैं अगर बिज़नेस करूँगा डेटा साइंस में या एआई में, तो जो लूज वर्ड है उसके साथ मैंने डाटा का साथ अटैच कर दिया। मेरे पास एक जो मैं वर्ड्स लिखता गया, लूज कैपिटल्स लाइक दैट, तो वो वर्ड बन गया लूप्स डाटा। तो डाटा का जो वर्ड है वो मैं जो स्टार्ट में काम स्टार्ट किया था वो डाटा साइंस में किया था, तो उसी वजह से मैंने वो वर्ड अटैच किया। राइट, और वाकई में यूनिक है, क्योंकि मैंने नहीं आज तक सुना, और मैं तो बल्कि पूछ भी रही थी इनसे कि इसका मतलब क्या है ये, तो फिर मुझे पता चला कि ये इसका मतलब नहीं है, जस्ट आपने यूनिकनेस इसमें रखी। बिल्कुल ऐसे है। जब हमने डोमेन ली इस नाम की, तो जब मैं गूगल करता था कि वेबसाइट बन गई है, तो मैं लूप्स डेटा लिखता था गूगल पे। गूगल कहता था कि ये वर्ड समझ नहीं आ रहा कौन सा है। वो कहता था कि सजेशंस में लूप डेटा लाइक दैट, कि इस तरह का कोई वर्ड है, ये उसको भी समझ नहीं आ रही थी। बट कैसे ऐसा 5 to 6 मंथ समझ आई कि ये भी एक वर्ड अब एग्जिस्ट करता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। अच्छा, आपने जो अपने इस बिजनेस का स्टार्ट लिया वो आपने 2020 में लिया, जबकि सब जानते हैं कि 2020 जो है एक ऐसा साल जो चलते हुई चीज़ें जिसमें बंद हुई, बट जो डिजिटल मार्केट है उसने ग्रो किया। अब इसमें ये बताइए कि, और हम वो जनरेशन है, वो एज ग्रुप है कि जिसने वो पहले वाला टाइम भी देखा, 90s वाला भी देखा, जिसमें कुछ प्रोफेशंस होते थे, डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर या समथिंग। ये इसके अलावा तो सोचा भी नहीं जाता था, पेरेंट्स भी इन्हीं पे फोकस करवाते थे। आपने जब स्टार्ट लिया, फैमिली की तरफ से, पेरेंट की तरफ से क्या कहा गया, और जब आप किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, स्पेशली जैसे कोविड के टाइम पीरियड में, तो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं चीज़ें, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पहली चीज़ तो ये है कि जब स्टार्ट में फैमिली का शौक़ था कि ये मेडिकल में जाए बच्चा, बट मेरा बिल्कुल शौक़ नहीं था कि इस फील्ड में जाने का। इवन फैमिली वाले खुश भी नहीं थे कि ये मेडिकल में क्यों नहीं गया, बट मैंने वो एक स्टेप लिया कि इस फील्ड में जाना है। बट टाइम के साथ जब यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान लास्ट सेमेस्टर था, तो जब अपनी कंपनी मैंने रजिस्टर की थी अप्रैल के अंदर, जब कोविड पीक पे था, रिमोटली काम चल रहा था, तो एक माइंड था कि बिजनेस करना जाके। हालांकि उस वक्त बिजनेस क्लोज हो रहे थे, कंपनी से काफ़ी हद तक उनको डाउन जा रही थी, बट उसी वक्त मैंने सारा काम उसी वक्त स्टार्ट किया था। पहले मैंने कहा अगर मैं कंपनी बनाने से पहले उसका एक फुल प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी कोई गवर्नमेंट के पास कोई एफिलिएशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट उन्होंने क्या किया और बस एक नाम दिया हुआ है, काम चला रहे हैं। बट मैंने कहा हम एक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद ऐसा मैं खुद काम करता था फर्स्ट 6 मंथ्स, जनवरी से लेके आई थिंक जुलाई तक।
उसके बाद मैंने सोचा कि अगर बिज़नेस करना है तो उससे अकेले काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें आगे जाके बिज़नेस में। तो फिर मैंने क्या किया कि आप बिज़नेस डेवलपमेंट पे जाया जाए ताकि कोई क्लाइंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएँ, ताकि आपका बजट भी कुछ ज़्यादा है आपके पास। तो फिर मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डेवलपर्स है, यूके से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ से, उनको मैंने अटैच किया अपने साथ। मैं वहाँ से काम लेता था, उनसे मैं काम करवाता था। तो मेरे पास एक अच्छा खासा बैकअप बन गया। फिर जब बैकअप बना, मेरा प्लान था कि मैं 21 में जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा। मेरा एक ड्रीम था कि इसको अचीव करना है, ये एक गोल है जाके 2021 में उसके फर्स्ट 2 मंथ में मैंने स्टार्ट करना है। क्योंकि जब फिर आप उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। तो अल्लाह के फजल से फिर वो आप जब जैसे सोचते हैं वैसा काम हो गया। फिर क्योंकि रिमोटली एक चीज़ होती है, जब आप रिमोटली काम करते हैं आपके क्लाइंट टूट जाते हैं, तो क्योंकि आप उनको टाइम पे डिलीवर नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह ये है कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो रिमोटली काम कर रहे होते हैं। वो उनका जब जी चाहता है काम करते हैं, या हम अगर किसी डिलीवरी है हमारी, लेट्स सपोज कि उसको हमने 2 दिन में ख़त्म करना है, तो वो एक तो जब उनको अंडरस्टैंडिंग हो गया प्रोजेक्ट की, वो उसमें घुस गया, उस प्रोजेक्ट को, उस पर काम चल रहा है, तो किसी नए बंदे को देना वो डिफ़िकल्ट होता है, फिर उसको समझाना चीज़ें। हाँ, तो फिर उससे ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि अब इससे ये मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो, क्योंकि हमें जो मेन टारगेट होता है हम उनसे लॉन्ग टर्म हम उनकी जो बिज़नेस है उसको 10 ईयर्स तक लेके जाएं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये वो पर्सन जो कि जॉब करते हैं वो ज़्यादा जनरेट कर रहा है, जबकि जैसे भी आपने बात की बिज़नेस माइंड का एक जो सेटअप बिल्ड करना, तो इस साइड पे इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, वो जब वहाँ से एक प्रोडक्ट निकलती है, हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, तो वो इस माइंडसेट के साथ निकलते हैं कि जॉब करनी है, और वही माइंडसेट होता है। और देन अगर वो कोशिश करते भी हैं तो बिज़नेस को उस तरह नहीं ले के चल सकते। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब उनके माइंड में ये बात बिठा देती है कि आपने जाके जॉब करनी है, आपका अगला स्टेप ही जॉब है। हालांकि मैंने जॉब नहीं की, यूनिवर्सिटी जैसे ख़त्म हुई मुझे फैमिली वाले भी कहते थे कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस होगा कुछ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। इवन मैंने कहा मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट उनको नहीं पता था। वो ये मुझे कहते थे आप कहीं पर जॉब कर लें, आपको एक्सपीरियंस होगा कुछ, बट मैंने डायरेक्ट अपने बिजनेस। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ये कहा जाता है नॉर्मली कि आपने अगर कोई भी काम किया आप जॉब करें, पहले एक्सपीरियंस होगा, देन आप अपना बिजनेस करें। हाँ, ये एक बात गलत है, लेकिन ये आईटी में आप क्योंकि रिमोटली आप काम करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, तो उससे आप एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी कंपनी में आप जाएंगे आपको चीज़ें सीखनी होंगी, वो क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आप काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हैं कि कंपनी में एक बिज़नेस कैसे चलता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये आपके लाजमी नहीं है कि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप वहाँ से चीज़ें सीखेंगे। सही, बिल्कुल सही। तो फिर आप वैसे तो डॉक्टर, इंसानों के डॉक्टर तो नहीं बने, बट आप डिजिटल जो है सिस्टम के डॉक्टर ज़रूर बन गए हैं, और वहाँ पे आप जो चीज़ें हैं सिस्टम उनको ठीक करें। अच्छा बताइए, आपने जैसे अभी कहा कि आपके जो पेरेंट हैं वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो आपने कायल किस तरह से किया उनको? बस वो मैंने उनको बस ये कहा कि मैंने, क्योंकि मेरी बुक्स भी आ गई थी, मुझे याद है कि मेरे अब्बू बुक्स लेके आए थे मेडिकल की, ठीक है, तो उनको शौक़ था कि ये मेडिकल में जाए, बट मैंने कहा मैंने नहीं करनी। मैंने उनकी नहीं मानी, वो तो एक अलग बात है कि वो चाहते थे। इवन एफएससी के दौरान वो इतना खुश भी नहीं थे कि इसने मेडिकल नहीं की, हमारी बात नहीं मानी। बट अब टाइम के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि उस वक्त जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी इतना नहीं पता होता टाइम के साथ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, ठीक है। इस अभी भी जो चल रहा है वालिदैन को यही पता होता है कि बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। अब उनकी क्या सोच है जब आपको देखते हैं एक बिजनेसमैन, आपने अपना बिजनेस सेटल कर लिया और अब आपकी टीम है और आप काम कर रहे हो? हाँ, अब ये होता है कि जो मैं खुद डिसीजन लेता हूँ उनको पता ही है कि ये कर लेगा, इससे मुझे कोई ये नहीं कहता कि ये आप काम क्यों कर रहे हैं। अब उनको पता है ये जो डिसीजन लेता है उस पर अटल होता है, उस पर काम करता है, तो उनको अब कोई इशू नहीं होता कि आप क्या करें। वो ये समझते हैं कि अब उनको खुशी भी होती है कि वाकई एक स्पीड से मैं जा रहा हूँ, ताकि उनको इसी वजह से अब कॉन्फिडेंस भी है मुझ में। तो ऑफकोर्स मुझे भी खुशी होती है कि मैंने जो अपने एक स्टेप लिया था कि ये काम करना है, मैं उस पर डटा रहा हूँ और उसी को ही मैं आगे लेके जा रहा हूँ।
अभी इस टाइम पे आप क्या सोचते हैं कि अभी एक चीज़ आपने एक्सपीरियंस की, आपने एक डिसीजन लिया और वो आपके सराउंडिंग में लोगों को, स्पेशली जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे थे, उस चीज़ का इतना नहीं था नॉलेज। अब के बाद जो अब हम 2021 में हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि जिसमें डिजिटल ही सब कुछ है, हर चीज़ है। यहाँ पे आप क्या रिकमेंड करते हैं हमारी जनरेशन को कि किस साइड पे उनको जाना चाहिए? स्टडी स्पेशली जिसकी मैं बात अभी कर रही थी कि वो जॉब होल्डर्स बिल्ड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, या फिर बिजनेस मैन या वीमेन जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो किस साइड पे और किस स्टडी पे फोकस होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो गैप है ना एजुकेशन का, वो जो बच्चा होता है हमारा, वो जो IT है ना, इसको वो अपनी बिफोर 10th क्लास से पहले वो इन चीज़ों को सीख सकता है और इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो होगा कि अगर इन चीज़ों को किसी भी IT में जितनी भी फील्ड्स हैं, अगर उनको सीख लेगा, उससे ये होगा कि एक तो वो अपने जो खर्चे हैं वो खुद उठा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि आप 16 तक चाहते हैं कि हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, बट उनके पास उनको काम नहीं आता। मैं चाहूँगी आप यहाँ पे ये बताइए कि भी जैसे आप बात करें कि बच्चे जो हैं वो अंडर मैट्रिक भी वो ये चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जैसे वेबसाइट से रिलेटेड हैं या जो भी, आप वो पॉइंट आउट कीजिए नाम के कौन कौन से काम है जो कि पता चले बच्चों को, उनको काम पे लगाना चाहिए जितना गेम्स खेलते हैं सारा दिन। हाँ, इसमें ये होता है कि खौफ होता है कि कोडिंग होती है, ठीक है, इस फील्ड में हम नहीं जाते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट है, बट ये गलत बात है। कोडिंग भी कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से उसको पिक कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बाकी फील्ड्स भी हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें कोडिंग का कोई यूज़ नहीं होता। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्किल है, जो टॉप पे मैं समझता हूँ जिसको, वो है बिजनेस डेवलपमेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इससे आज ये होगा कि आप क्लाइंट्स लेके दूसरों से काम करवा सकते हैं और अपना एक बिजनेस भी बना सकते हैं। ये स्किल है बिजनेस डेवलपमेंट। और इस वक्त जो काफ़ी कंपनीज हैं उनमें ये डिपार्टमेंट बन चुके हैं, सेल्स के भी और बिजनेस के भी, जो लोग कंपनी के लिए काम लेके आते हैं। तो ये अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स सपोज उन्होंने किसी और फील्ड में अपनी BS की हुई है, फिजिक्स में की हुई है, केमिस्ट्री में की हुई है, किसी और फील्ड में, तो उनको जॉब नहीं मिलती, तो उनके लिए है कि IT में आए, 1-2 मंथ्स की ट्रेनिंग लें, तो ईजिली वो इस फील्ड में आ सकते हैं। अपने लिए क्या टारगेट सेट किए हुए, अपने आने वाले टाइम में खुद को कहाँ देखते हैं? मेरा जो अभी एम है कि हम 2 से 3 इयर्स के अंदर कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो टॉप 5 टेक कंपनीज़ हैं उनमें हमने लिस्ट करना है अपने आप को। फिर हमारा जो एक टारगेट होगा वो हमने US में जो कंपनीज़ हैं उनसे हमें कंपेयर करना है, हमने उनके मुकाबले में अपनी कंपनी को ले जाना है, क्योंकि हमें जॉब्स भी क्रिएट करनी है, पाकिस्तान को भी ऊपर ले जाना है। क्योंकि जब आप एक सोचते हैं आप अगर जॉब्स क्रिएट करते हैं तो उससे आपकी कंट्री का भी बहुत फ़ायदा होता है, आप मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। फिर इससे आगे जो मेरा जो अक्सर जो टारगेट है वो ये है कि आगे जाके पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे एक इशू है कि कोई हेल्थ के फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक मेडिकल की, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है हॉस्पिटल्स की वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं। आप एक इमेजिन करें एक चीज़ को, जब एक कोई किसी लेडी की डेथ हो जाती है बिकॉज आपके वहाँ पे एक एजुकेशन नहीं है, दूसरा मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर लोग क्या है उन पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाएं, या डॉक्टर एक शहर से आपको दूसरे शहर में जाना होता है। अभी देखिए आप ये बात कर रहे हैं उन एरियाज़ में, आजकल जैसे हम जानते हैं कि फिजिकल सेटअप्स वाली जॉब्स तो वैसे ही बहुत ना होने के बराबर रह गई हैं और सब कुछ डिजिटल हो गया, काम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी जो हैं वो डिजिटल हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में उन एरियाज़ में तो बहुत से लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, एंड्रॉयड सिस्टम तक भी उनकी अप्रोच नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो बहुत एक बड़ा जो है क्वांटिटी में हमारा वो आप नंबर ऑफ पर्सनस हैं जो कि इस चीज़ से महरूम हैं। देखिए, गवर्नमेंट को एक तो जो इनकी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर के भी, उनको IT पे भी ये करना चाहिए कि लोगों में अगर एजुकेट होंगे, उनको अगर कोई सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, लाइक उनको मोबाइल के उनकी किसी अगर फैमिली में उनको पता भी नहीं है कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उनके पास कोई सेल फोन नहीं है जिसके वो, क्योंकि सारी दुनिया अब एक मोबाइल में आ चुकी है, ठीक है, जब उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी उनको पता चल जाएगा हमें जो अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, वो एक तो स्टडी कर सकेंगे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होगा, रिसोर्स होगा,
वो आगे भी जा सकेंगे। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि इस वक्त ऑनलाइन कैसे कमाया जाता है, आईटी इंडस्ट्री है क्या, फ्रीलांसिंग, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि अगर किसी खानदान, किसी फैमिली को इस चीज़ का पता चल जाए तो उनके काफ़ी जो बच्चे हैं वो एक स्पीड से आगे जा सकते हैं। और बैकवर्ड इलाकों में ये होता है कि वहाँ से बच्चे निकल के आते हैं, किसी एडमिशन ले लेते हैं लाइक किसी फिज़िक्स में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में कोई इतनी फील्ड्स नहीं है लाइक जॉब्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उससे अच्छा है कि अगर वो बूस्टअप होना चाहते हैं, बैकवर्ड इलाके से आगे निकलना चाहते हैं, तो जो आईटी है उनको अच्छी सपोर्ट दे सकती है, वो जल्दी से ग्रो हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत मज़े की डिस्कशन रही, बड़ी इंफॉर्मेटिव। लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आपकी जो ख्वाब है, आप जो भी करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। अगर लोग आपको कहें कि ये नहीं हो सकता, वो बस आपको खौफ देते हैं, लेकिन आप जो मकसद बना लें, फिर आप उस पर डट जाएँ। फेलियर्स आते हैं, क्योंकि कोई भी काम है, अगर मुश्किल काम की तरफ आप जाएंगे आपके फेलियर्स आएंगे, आप फेल भी होंगे, लेकिन आप उस पर डट जाएं तो आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं टाइम के साथ। नो डाउट, बहुत शुक्रिया आज आपके हमारे प्रोग्राम में आने का, हमें टाइम देने का। यहाँ पे जो प्रोग्राम के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखें, इस सब बात से हमें ये पता चला कि डिवाइसेस हमारे अपने पास हैं, हमारे अपने हाथ में है। असल बात यह है कि उसको यूज़ कैसे करना है। अगर हम उसको यूज़फुल वे में यूज़ करेंगे तो उसी से हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY की न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।